हेलो स्टूडेंट्स, जीनियस स्टडी पॉइंट में आज आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपसे यूपी बोर्ड टाइम टेबल 2024 के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि आज यूपी बोर्ड की जो स्कीम है वो आउट हो चुकी है और आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं और एग्जाम आपके 22 फरवरी से है। तो यहाँ पर जो हम आपको स्कीम बताने वाले हैं वो इंटर लेवल के जो बच्चे हैं साइंस साइड के, साइंस वर्ग के, विज्ञान वर्ग के, उनके लिए हम आपको आज स्कीम बताने वाले हैं कि उनके एग्जाम किस किस डेट में है और कितने कितने दिनों का गैप है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक बात आपके लिए ये लिख दें कि ये स्कीम केवल इंटर वाले बच्चों के लिए है जो साइंस वर्ग यानी विज्ञान वर्ग के बच्चे हैं। ठीक है, क्लास 12th वर्ग के बच्चे, ठीक है, साइंस। यानी विज्ञान वर्ग के जो बच्चे हैं केवल उनके लिए ये स्कीम है। तो आप लोगों का पहला पेपर जो है, पहला पेपर आपका है 22 फरवरी को, 22 फरवरी, ठीक है, 22 फरवरी को आपका पहला पेपर है, पहला एग्जाम है। और पेपर किस चीज का है? पहला पेपर आपका है बच्चों हिंदी का। ठीक है, पहला पेपर आपका हिंदी का है जो कि 22 फरवरी को है। ठीक है, आपका जो सेकेंड पेपर है वो आपका है बच्चों 29 फरवरी को, 29 फरवरी। ठीक है, 29 फरवरी को आपका जो अगला पेपर है वो है बायो और मैथ। यानी जिन बच्चों के पास बायो है वो बायो का पेपर देंगे, जिन बच्चों के पास मैथ है वो मैथ का पेपर देंगे 29 फरवरी को। ठीक है, इसी प्रकार से आपका तीसरा पेपर जो है, तीसरा पेपर जो आपका है वो है 2 मार्च को, 2 मार्च, 2 मार्च को आपका तीसरा पेपर है। तीसरा पेपर आपका बच्चों है इंग्लिश का। ठीक है, इसी प्रकार से आपका चौथा पेपर 4 मार्च को है, 4 मार्च फिजिक्स का पेपर है। और पांचवा और लास्ट पेपर बच्चों आपका है 7 मार्च को, 7 मार्च को आपका अगला पेपर जो है लास्ट वो है केमिस्ट्री का। ठीक है, ये आपकी पूरी स्कीम है। यानी 22 फरवरी से आपके पेपर एग्जाम शुरू हो रहे हैं और 7 मार्च को खत्म। तकरीबन 16 दिनों के अंदर आपके ये 5 पेपर होना है। अब इसमें जो सबसे मेन बात है वो ये है कि किस पेपर के दौरान कितने दिनों का गैप है। ठीक है, आपका देखो पहला पेपर है 22 फरवरी को, हिंदी का है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट पेपर है, अगला पेपर है वो है 29 फरवरी। यानी 22 के बाद 29 फरवरी को है बायो और मैथ का। यानी इस पेपर में हमें 6 दिन का गैप मिल रहा है। तो यहां पर हम लिख दें 6 दिन का गैप, 6 दिन का गैप। ठीक है बच्चों, यानी हिंदी के बाद जो बायो और मैथ का पेपर होगा वो 6 दिनों के अंतराल में है। सबसे ज्यादा गैप है बच्चों इसी पेपर में है। ठीक है, फिर 29 के बाद अगला पेपर आपका है 2 मार्च को इंग्लिश का। तो 29 के बाद जो 2 मार्च को पेपर है उसमें कितने दिनों का गैप है? तो उसमें बच्चों गैप है 3 दिन का, 3 दिन का गैप। ठीक है, इसी के बाद 2 मार्च के बाद जो अगला पेपर आपका है 4 मार्च को वो है फिजिक्स का। तो 2 के बाद 4 मार्च को है फिजिक्स का पेपर। इसमें बच्चों 1 ही दिन का गैप है, 1 दिन का गैप, 1 दिन का गैप है। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से अगला पेपर आपका जो है 4 मार्च के बाद है 7 मार्च को केमिस्ट्री का। यानी 4 के बाद 7 को है तो 2 ही दिन का गैप मिल रहा है आपको। तो यहां पर 2 दिन का गैप। इस तरीके से आप अपनी स्कीम को लिख लेंगे ताकि आपको पता लग जाए कि किस पेपर में कितना गैप आपको मिल रहा है। ठीक है, उस हिसाब से आप अपनी तैयारी को कर सकें। तो सबसे कम अगर गैप की हम बात कर ले तो सबसे कम गैप है फिजिक्स वाले पेपर में
अक्सर करके टफ पेपर भी रहता है और बच्चों के लिए सबसे कम गैप इसी में ही है, केवल 1 दिन का गैप है। ठीक है, तो इसमें 1 दिन का गैप है, इसके लिए आपको तैयारी ज्यादा से ज्यादा करनी होगी और अच्छे से तैयारी करनी होगी, पहले से तैयारी करके रखेंगे आप। अब आप यहाँ पर देखिए केमिस्ट्री वाले में भी कोई खास गैप नहीं है, केवल 2 ही दिन का गैप है। पेपर आपके लिए ये भी टफ रहता है साइंस वर्ग वाले बच्चों के लिए, तो इसमें भी आपको तैयारी अपनी पहले से ही मेंटेन करनी है। सबसे ज्यादा गैप किसमें है, बायो और मैथ वाले पेपर में, इसमें आपको 6 दिन का गैप मिल रहा है। और एक बात जो याद रखेंगे वो बात यह है कि सभी पेपर यानी 5 पेपर आपके जो है वो सेकेंड मीटिंग में होंगे, यानी सभी पेपर, यहां पर मैं आपको बताता चलूं, नोट करके लिख देता हूं, सभी पेपर 2 बजे से शुरू होंगे, सभी पेपर 2 बजे से शुरू होंगे। अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि बायो और मैथ का पेपर है तो ऐसा तो नहीं कहीं कि बायो का पेपर सुबह हो जाए और मैथ का पेपर सेकेंड मीटिंग में हो, ऐसा कुछ नहीं है। बायो का हो चाहे मैथ का पेपर हो, दोनों ही पेपर आपके सेकेंड मीटिंग में ही होंगे, यानी सभी पेपर आपके 2 बजे से स्टार्ट होंगे। 2 बजे से लेकर 5:15 तक आपकी परीक्षाएं चलेगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये स्कीम अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको अपनी कॉपी में नोटबुक में अच्छे से लिख लें।